नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर M.K. आसेरी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारा LP टेसिटोरी श्री सम्मान किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर श्री कृष्ण जुगुन को जो है यहाँ पर इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को जो है याद रखना है कि जो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इनका क्या बनाया गया? इसको प्रथम कुलपति बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। एक तरीके से ये महिला कुलपति है और महिला कुलपति दो और आपको नाम याद रखना है। एक तो है अल्पना कटेजा, ठीक है ना। क्या नाम है भाई? अल्पना कटेजा, जो कि कहाँ की कुलपति है? तो आपको याद होगा सबको कि ये जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो है ये कुलपति है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या है? ये कुलपति है और महिला कुलपति है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुनीता मिश्रा की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सुनीता मिश्रा की बात हो रही है। तो सुनीता मिश्रा कहाँ की कुलपति है? तो जो हमारे MLSU है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर के अंदर, है ना। ये यहाँ की क्या है? ये कुलपति है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और कुसुमलता भंडारी कहाँ की कुलपति है? तो जो याद रखना महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ है? जो जोधपुर के अंदर स्थित है, यहाँ की एक कुलपति है। अगला है हमारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका लाल सिंह झाला को जो है याद रखना कि महाराणा प्रताप बोर्ड का क्या बनाया गया है? यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में RPSC में रिक्त पदों पर किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? तो आंसर होगा इसका अयूब खान, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा। यहां हम याद रखना ना, अयूब खान, केसरी सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा। अगर हम बात करें RPSC के अध्यक्ष की, तो इनका नाम क्या है? संजय श्रोत्रिय। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। संजय श्रोत्रिय ये किसके अध्यक्ष है? तो ये RPSC के अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही 3 व्यक्तियों की नियुक्ति आपको याद रखनी है, अयूब खान, केसरी सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने राजस्थानी साहित्य की किन 2 लेखिकाओं की रचना का चयन किया है? तो 2 नाम आपको याद रखना है। एक तो है डॉक्टर भानुमति और एक है डॉक्टर लक्ष्मी भाटी। इनकी रचना का नाम क्या है? तो लाज सुताजटाई। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो ठाकुर राम सिंह तंवर रो राजस्थानी भाषा में भाषा आंदोलन में सहयोग। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा राजस्थान वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा रिचपाल सिंह मिर्धा को, ठीक है ना। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो रिचपाल सिंह मिर्धा को। जबकि अगर हम बात करें हमारे जो महाराणा प्रताप वाला था, उनका कौन सा था? तो लाल सिंह जी, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कितने रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है? तो आंसर होगा इसका 125.80 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसमें याद रखना है कि 2 तो बच्चों को क्या मिलेगा? शर्ट मिलेगा और 2 ही क्या मिलेंगे? इसमें पैंट मिलेगी बच्चों को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 21 आयु वर्ग के लिए जो 3 से 6 वर्ष की जो बच्चे की जो आयु है, उस वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये प्रावधान किया गया है। ये अभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। हाल ही में राजस्थान के युवाओं को आवास एवं भोजन की वैकल्पिक सुविधा के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्पिटल एवं फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। आपको पता है नई दिल्ली के अंदर हमारा बीकानेर हाउस है। इस बीकानेर हाउस में ही जो है इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर की गई है? जो हमारा बीकानेर हाउस है, यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता है कि वहां पर जो है 25 कमरे हैं, ठीक है ना। कितने कमरे भाई? 25 कमरे हैं। उन 25 कमरों में जो है 50 बच्चों को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है ना। रहने की और खाने की उनकी व्यवस्था वहां पे की जाएगी। साथ ही अनेक सुविधा भी उनको वहां पर मिलेगी। कहां पर? बीकानेर हाउस के अंदर। यानी इस सेंटर की शुरुआत कहां हुई है? तो बीकानेर हाउस के अंदर हुई है। सेंटर का नाम क्या है? तो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? बीकानेर हाउस के अंदर। इसमें 25 कमरे हैं, जिसमें 50 बच्चों को एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा। अगला है उदयपुर जिले के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फतेह कर तिरंगा फहराया है? तो आंसर याद रखना है हिमांशु गुप्ता। कहां के रहने वाले हैं? तो ये हमारे उदयपुर के रहने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 है हाल ही में यहाँ पर डेल्फिक हाउस काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए के जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसका जयपुर में। जयपुर में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो जो हमारे जवाहर कला केंद्र है। कौन सा भाई? जवाहर कला केंद्र। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा।
जवाहर कला केंद्र के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका आयोजन कब होगा, तो 13 से 15 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा जयपुर के अंदर। कहां पर होगा, तो जवाहर कला केंद्र के इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें इनकी जो अध्यक्ष है भाई इस काउंसिल की, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, डेल्फिक है ना, यहां पर बात हो रही है डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ राजस्थान। इसके अध्यक्ष का नाम अगर हम बात करें, इसके अध्यक्ष का नाम क्या होगा, तो इनके अध्यक्ष का नाम है श्रेया गुहा। क्या नाम है भाई, श्रेया गुहा इनकी अध्यक्ष का नाम है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा, तारीख याद रखनी है 13 से 15 अक्टूबर के बीच में, और जयपुर के इसके अंदर आयोजित होगा, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो श्रेया गुहा इनके अध्यक्ष का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा शरद रंग महोत्सव का, और इसका आयोजन जो है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा, और डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो श्रेया गुहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील किस जिले में वापस शामिल कर दी गई है? ऑप्शन ए के बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। ऐसे आंसर होगा आपके बीकानेर। अगर हम बात करें भाई अनूपगढ़ के अंदर जो है पहले 2 तहसील थी, यानी ये पहले तहसील आती तो किसमें थी, ये पहले बीकानेर के अंदर ही आती थी। कौन कौन सी तहसील की बात हो रही है, तो खाजूवाला और छत्तरगढ़। किसकी बात हो रही है, खाजूवाला और छत्तरगढ़, ये दोनों तहसील पहले किसमें आती थी, बीकानेर के अंदर आती थी। ठीक है ना, फिर क्या किया गया इसको, अभी हाल में बताया कि आपको 50 जिलों का निर्माण किया गया। ठीक है ना, इस 50 जिलों का जब निर्माण किया गया तो इसको किसमें शामिल कर दिया गया था, अनूपगढ़ के अंदर शामिल कर दिया गया था। लेकिन वापस जब यहां पर खाजूवाला और छत्तरगढ़ ने वापस इसमें विरोध किया गया तो इनको वापस किसमें शामिल कर दिया गया है, तो बीकानेर के अंदर शामिल कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान से किस प्रतिष्ठित प्रोफेसर का देश पांडे अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर पारस टाक, माधव हाड़ा, इकराम राजस्थानी और कृष्ण जुगनू। तो यहां से आंसर होगा हमारा डॉक्टर पारस टाक को जो याद रखना है कि प्रतिष्ठित प्रोफेसर देश पांडे अवार्ड यहां पर प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर देश पांडे अवार्ड जो है इनको मिलेगा। यहां पर अगर बात करें पारस टाक की, तो ये कहां पर काम करते हैं, यार में जो हमारी पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जो पैसिफिक यूनिवर्सिटी है। अभी पैसिफिक यूनिवर्सिटी है कहां पे, तो इसकी बात करेंगे, पैसिफिक यूनिवर्सिटी है हमारे उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, एक निजी यूनिवर्सिटी है जो कि कहां स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ के एक प्रोफेसर है जिनका नाम क्या है, पारस टाक है, और इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है, नाम है प्रोफेसर देश पांडे अवार्ड, और इनको एक क्या मिलेगा, इनको मिलेगा पारस टाक को, यह रखना है। अगर हम बात करें माधव हाड़ा की, तो इनको मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भी है, 32वां बिहारी पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है ना, बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है। इनकी रचना का नाम क्या है, तो पचरंग पहर, क्या नाम, पचरंग चोला पहर सकीरी ना, पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है ना, ये इनकी रचना का क्या है, नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है, तो माधव हाड़ा को। इनकी रचना का नाम क्या है, तो पचरंग चोला पहर सखीरी इनकी रचना का नाम है। अगर हम बात करें इकराम राजस्थानी की, तो इकराम राजस्थानी को अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है, जो कि कौन सा है, तो अणुव्रत पुरस्कार। कौन सा दिया गया भाई, अणुव्रत पुरस्कार इनको दिया गया है। अणुव्रत पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर हम बात करें डॉक्टर कृष्ण जुगनू की, तो आपने जस्ट इसके पहले ही बात की है, इनको मिला है एलपी टेसीटोरी अवार्ड। कौन सा मिला भाई, एलपी टेसीटोरी इनको अवार्ड ये दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों को आपको नाम याद रखना है। पारस टाक को तो मिला है प्रोफेसर देश पांडे अवार्ड, माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार, रचना का नाम पचरंग चोला पहर सखीरी। अगर हम बात करें इकराम राजस्थानी की, इनको मिला है अणुव्रत पुरस्कार 2023, और डॉक्टर कृष्ण जुगनू की बात करें तो एलपी टेसीटोरी अवार्ड इनको दिया गया है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस जिले में पहली बार ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए के बीकानेर, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर के अंदर जो याद रखना है कि ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है ग्रेन की, ग्रेन का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है अनाज की। ठीक है ना, यानी अनाज की जो विभिन्न मशीनें होती है, किसकी बात होती है, अनाज की जो विभिन्न मशीनें हैं, उन मशीनों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर उसकी क्या की जाएगी, प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किस जिले में स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है कि जोधपुर, फिर जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर के अंदर जो है यहाँ पे आना संक्रामक रोग संस्थान को
उच्च स्तरीय किसमें बदला जाएगा, अनुसंधान केंद्र में यहाँ पे परिवर्तित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए कितने रुपए का बजट दिया गया है, तो 3 करोड़ रुपए का बजट ये दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऑप्शन है कि 90%, फिर 50%, 75% और 80%। तो इससे आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 90%। यहां पर बात रखना है कि 90% जो जनरल जो साधारण यात्रा होती है, उस साधारण यात्रा में यहां पर छूट नहीं दी जाएगी। साधारण यात्रा में अगर हम बात करें तो साधारण यात्रा के अंदर तो है, यानी जो कभी कभार अगर रोडवेज के अंदर जो महिलाएं यात्रा करती है उनको तो मिलती है 50% की छूट। कितने प्रतिशत की, 50% की। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर महिलाएं अगर क्या बनाए, मासिक अगर पास बनवा ले रहे हैं तो उनको कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, यहाँ पे 90% की छूट प्रदान की जाएगी। इससे पहले कितनी देते थे, तो पहले देते थे 30% की छूट, अब कितनी कर दी गई है, तो 50% की। अगर मासिक पास बनवा दिया जाएगा तो कितना बनेगा, 90% की छूट यहाँ पर मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। अगला है, राजस्थान विश्वविद्यालय में पर्यावरण, कृषि एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों एवं चुनौतियों को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें भाई ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, यहाँ पर कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो यहाँ पे अपने देश के जो खास लोग हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही विदेशों से भी यहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि इसमें यहाँ पे इसको सफल आयोजित किया जा सके, ठीक है ना। और अगर हम बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय की जो महिला कुलपति है, उनका नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, नाम है इनका अल्पना कटेजा, ठीक है ना। मैंने वीडियो में इतना बार इनको रिवाइज किया है तो ये आपको याद जरूर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है जयपुर के किस कमेंटेटर ने चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे एशियन गेम्स के निर्णायक में कमेंट्री की थी। ऑप्शन 1 है मुकुल गोस्वामी, डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित, फिर हमारे अर्जुन लाल जाट और दिव्या कीर्ति सिंह। तो आपको सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 मुकुल गोस्वामी, ठीक है ना। इसका आपको आंसर याद रखना। ये और ये रहने वाले कहाँ के, तो ये जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है एशियन गेम्स का आयोजित किए गए थे, जो हांगझोउ में आयोजित हुए थे, उनमें इन्होंने क्या किया था, कमेंटेटेड करने का इन्होंने काम किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, प्रदीप सिंह राजपुरोहित, तो इनको हाल ही में जो है याद रखना वेस्ट इंडीज में नियुक्त किया गया है। कहां पर नियुक्त किया गया है इनको, वेस्ट इंडीज के अंदर नियुक्त किया गया है। और किस रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज में किस रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो हमारे राजस्थान के व्यक्ति जिनका नाम है प्रदीप सिंह राजपुरोहित, उनको वेस्ट इंडीज के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अर्जुन लाल जाट का आप लोग जान चुके हैं कि इनको जो है नौकायान के अंदर पुरस्कार मिला है, और नौकायान में कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है, तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। ये भी आपको याद हो चुका होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिव्य कीर्ति सिंह को अगर हम बात करें तो किसके अंदर, घुड़सवारी के अंदर, है ना, किसमें, घुड़सवारी के अंदर। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर धारण किया गया गोवर्धन पर्वत की गन नुमा, यहाँ पर बात हो रही है गन पाउडर की ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गन पाउडर की यहाँ पे बात हो रही है, से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किसने किया है। ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रजापति, संजय पोसवाल, रिपुंजय सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रजापति के द्वारा जो है, याद रखना ही, इस मूर्ति का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये राजेंद्र प्रजापति जो मूर्ति जो निर्मित की गई है भगवान कृष्ण की, ये कहां पर स्थापित की गई, तो राजसमंद के अंदर स्थापित की गई है, ठीक है ना। कहां पर, राजसमंद के अंदर। अगर हम बात करें राजसमंद में भी कहां पे, तो नाथद्वारा के अंदर। कहां पर भाई, नाथद्वारा के अंदर, ठीक है ना। आप सबको पता है कि नाथद्वारा के अंदर हाल ही में एक तो 5G की शुरुआत हुई है। कहां पे हुई है, नाथद्वारा के अंदर जो शुरू हुई है 5G की, है ना। 5G सेवा यहां पर शुरू की गई है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। कौन सी सेवा शुरू हुई है, 5G सेवा यहां पर शुरू की गई है ना। थोड़ा सा इसको मिटा लेते पहले कि 5G सेवा शुरू की गई है हाल ही में यहाँ पे। इसके अलावा आपको पता है कि भगवान शिव की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, ठीक है, किसका नाम बात हो रहा है यहाँ पे, विश्वास स्वरूपम, है ना, स्वरूपम। यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है। इन्हीं के पास में जो है भगवान कृष्ण की, जिन्होंने अपनी उंगली के ऊपर जो है पर्वत धारण कर रखा है, गोवर्धन पर्वत, उसकी मूर्ति का यहाँ पर क्या किया है, अनावरण किया गया, मतलब निर्माण किया गया है। और जिसका निर्माण किसने हुआ है, तो राजेंद्र प्रजापति के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। बाकी के 2 ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, संजय पोसवाल और रिपुंजय सिंह। नाम आपको याद रखना है। इनको जो है हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, आपको नाम सुना ही होगा, कर्मचारी चयन आयोग, इनको जो है हाल ही में इनके नए सदस्य के रूप में, ना, चयन आयोग के नए इनके सदस्य इनको बनाए गए। नाम याद रखना है, संजय पोसवाल और रिपुंजय सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी आरपीसी में भी 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है, तो अयूब खान, ठीक है ना।
नाम क्या है भाई? अयूब खान। इसके अलावा कौन था? एक था कैलाश चंद्र मीणा, है ना, कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है ना, कैलाश चंद्र मीणा। और एक और कौन था? तो केसरी सिंह राठौड़, ठीक है ना, केसरी सिंह राठौड़। इन तीनों को तो कहां नियुक्त किया गया है? तो आरपीसी में नियुक्त किया गया है, अगर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा दो नाम याद रखने हैं आपको, संजय पोसवाल और रिपुंजय सिंह। इनको जो है कर्मचारी चयन आयोग के अंदर नियुक्त किया गया है, याद रखना। अध्यक्ष कौन है इनके? तो अगर हम बात करें इनके अध्यक्ष जो हैं, यहाँ अध्यक्ष की अगर बात करें कर्मचारी चयन आयोग की, तो आपका आंसर तो याद रखना है आलोक राज, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नाम क्या हो जाएगा? आलोक राज। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप लास्ट में वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि थोड़ा चैनल हमारा अच्छा हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन ए के नेत्रा जोधपुर, फलोदी जोधपुर, रतनाड़ा जोधपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नेत्रा जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई एम्स का, ये ग्रामीण रूरल सेंटर होगा जो कि कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर से बाहर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? नेत्रा जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।